बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज एंड द इनुइट पीपल। द थ्रेट पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज इन द आर्कटिक एंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय कनाडाज इनुइट पीपल। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेंथी है तो इसलिए हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे फर्स्ट से और लास्ट से। अनयूजुअल इंसिडेंट्स आर बीइंग रिपोर्टेड अक्रॉस द आर्कटिक। Inuit families going off on snowmobiles to prepare their summer hunting camps have even found themselves cut off from home by a sea of mud following early thaws. There are reports of igloos losing their insulating properties as the snow drifts and freezes of lakes draining into the sea as a pre permafrost melts and sea ice brings up earlier their usual visualing seals. ये था हमारा इंट्रोडक्शन। कीवर्ड्स को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। कीवर्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं? डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नॉन्स, इनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि आपको इसमें कितने समझ आइए। हमने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। अब नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। दोनों पेजेस के वर्ड्स को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे जो जो सामने सामने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे, उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। जो जो नज़र आ रहे हैं उनको अंडरलाइन कर देंगे। अब आ जाए ज़रा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाए ज़रा क्वेश्चन नंबर 27 टू 32 पे। रीडिंग पैसेज 3 टेस्ट 1 और बुक है 6। क्लाइमेट चेंज एंड द इनुइट पीपल। टाइटल को हमेशा ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि टाइटल को पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाती है कि यहाँ पे बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। पहले हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ द इनुइट कम्युनिटी टू क्लाइमेट चेंज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज रिमेन्स लिमिटेड, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एसेंशियल सप्लाईज। इन सबको हम लोग एक दफ़ा पढ़ लेंगे। हमने अब क्या करना है, पैराग्राफ ए को हम क्रॉस कर दें क्योंकि ऑलरेडी फिल हुआ है, और बी ट्रिपल आई को हम लोग लाइन लगा दें क्योंकि ये भी उन्होंने कर दिया। अब हम आएंगे पैराग्राफ नंबर बी पे। यहाँ पे देखें ज़रा पैराग्राफ नंबर बी में क्या बात हुई है। फॉर द यूनिट द प्रॉब्लम इज अर्जेंट। They live in precarious balance with one of the toughest environments on earth. Climate change, whatever it causes, is a direct threat to their way of life. Whatever it causes, it is a direct threat to their way of life. Nobody knows the Arctic as well as the locals, which is why they are not content simply to stand back and कंटेंट का मतलब क्या है, क्यों हैप्पी नहीं है, क्यों सिंपली टू स्टैंड बैक एंड लेट आउटसाइड एक्सपर्ट्स टेल देम व्हाट्स हैपनिंग। Canada, where the Inuit people are jealousy guarding their hard-won autonomy in the changing environment, lies in combining their ancestral knowledge and the best modern science. This is a challenge in itself. वो क्या करते हैं, अपना नॉलेज जो है वो किसी को कन्वे नहीं करते, कहते हैं ये हमारे दादा परदादा का नॉलेज है। उनकी जो है फॉर द इन्यूट द प्रॉब्लम इज़ अर्जेंट, उनके लिए प्रॉब्लम जो है बड़ी ज़्यादा अर्जेंट है। और नो बडी नोज आर्कटिक एज वेल एज द लोकल्स, आर्कटिक को भी कोई नहीं जानता और लोकल्स को भी कोई नहीं, विच इज़ वाई दे आर नॉट हैप्पी, कि वो खुश क्यों नहीं है। सिंपली टू स्टैंड बैक एंड लेट और व्हाट्स हैपनिंग। अब देखेंगे हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। द रिएक्शन ऑफ द इन्यूट कम्युनिटी टू क्लाइमेट चेंज, उनका रिएक्शन क्या है क्लाइमेट चेंज के लिए। यहाँ पे देखिए ज़रा क्या रिएक्शन आ रहा है उनका। People are jealousy regarding their hard-won autonomy. The reaction of the Inuit community to climate change, तो हमारा आंसर क्या है इसका, आई। उनका रिएक्शन क्या था, वो जेलिस हुए थे। इन्यूट पीपल आर जेलसी, वो जेलिस थे। कंट्रीज न्यूएस्ट टेरिटरी नो इट द बिलीव द बेस्ट होप ऑफ सर्वाइवल इन दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट लाइज इन कंबाइनिंग द इंस्टेंट नॉलेज, मतलब वो एक नई जगह पे गए थे जहाँ पे उन्हें पता था कि वो अपने आप को चेंज कर लेंगे। द कैनेडियन आर्कटिक इज़ अ वास्ट ट्रीलेस पोलर डेजर्ट, वो क्या था,
एक बहुत बड़ा ट्रीलेस पोलर डेजर्ट दैट्स कवर्ड विद स्नो, जो कि स्नो for most of the year. Venture into its terrain and you get some idea of the hardships facing anyone who calls this home. मतलब यहाँ पे वो काफ़ी सारी हार्डशिप्स जो है उनको फेस कर रहे थे, जिसको हम घर कहते हैं। फार्मिंग इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन एंड नेचर, यहाँ पे जो फार्मिंग करना थी वो भी मुश्किल थी। Humans first settled their Arctic and were for surviving by exploiting sea mammals and fishing. The environment testing them to the limits. मतलब ये कि यहाँ पे उनके लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो रही थी। तो क्या है अ डिफ़िकल्ट लैंडस्केप। तो हमारा आंसर इसका क्या है, वी आई। मतलब वो जो जगह थी वो उनके लिए बड़ी मुश्किल थी। द कैनेडियन आर्कटिक इज़ अ वास्ट ट्रीलेस पोलर डेजर्ट दैट्स कवर्ड विद स्नो मोस्ट ऑफ द ईयर। कैनेडियन आर्कटिक क्या है, लैंड है, और क्या है ये, डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट में लाइफ फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ द थूल पीपल इज स्टिल हार्श, अभी भी उनके लिए मुश्किल थी। नो इट इज़ 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ रॉक एंड आइस, वो क्या रॉक से, पहाड़ों से और आइस से बना था, एंड हैंडफुल ऑफ आइलैंड्स, और वहाँ पे काफ़ी सारे जजीरे अराउंड द नॉर्थ। इट्स currently home to people, all about the handful of them indigenous Inuit. Over the past 40 years, most have abandoned their nomadic ways, मतलब अपनी ज़िंदगियों से वो तंग आ चुके थे, and settled in the territories 28 isolated communities, but they still rely heavily on nature to provide food and clothing. वो इतनी मुश्किल में थे कि वो नेचर पे डिपेंड करते थे अपने फूड और क्लॉथिंग के लिए। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन वेल बींग। A difficult landscape, a healthier choice of food, alternative sources of essential supplies. तो यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है हमारा, थर्ड वन, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ असेंशियल सप्लाईज। उनकी जो असेंशियल सप्लाईज थी, देखिए आइसोलेटेड बट दे स्टिल रिलाई ऑन हेवली ऑन नेचर to provide food and clothing. Provisions, essential supplies available in local shops have to be flown into no one of the most costly air networks in the world are brought by supply ship during the few free weeks of summer. It would cost a family around 7,000 a year to purchase meat the obtained. यहाँ पे उन्होंने क्या करना था, वो जो खुद फिशिंग करते थे उसकी जगह पे उन लोगों यहाँ पे हंटिंग, देखिए obtained themselves through hunting with imported meat, मतलब जो मीट था वो हंट करके जो लेके आते थे उसके लिए उन्हें अब 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, ट्रिपल आई। नेक्स्ट पे है ज़रा, while the Inuit may not actually starve if hunting and trapping are curtailed by climate, मतलब वो जो है भूखे नहीं मरेंगे अगर हंटिंग ना कर सके तो क्लाइमेट चेंज। देयर हैज़ सर्टेनली बीन एन इम्पैक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ, क्या होगा, इंसानों की हेल्थ के ऊपर असर होगा। ओबिसिटी, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़ आर बिगनिंग टू अपीयर इन पीपल, मतलब ये बीमारियां जो है इंसानों में आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से देखिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ सकता है, और हेल्थियर चॉइस ऑफ फूड, डिफिकल्ट लैंड्स पे नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन वेल बींग, ये इसका आंसर है, वी डबल आई। नेक्स्ट पे है ज़रा, with so much at stake, the Inuit are determined to play a key role in teasing out the mysteries of climate change. Having survived there for centuries, they believe their wealth of traditional knowledge, मतलब उनके पास जो traditional knowledge is vital to the task, उनके लिए काफ़ी है। And Western scientists are starting to draw on this wisdom. और ये जो उनके पास अक्ल है इसको वो क्या कर रहे हैं, इसके साथ वो काम स्टार्ट कर रहे हैं। Effort was Inuit IQ. In the early days, scientists ignored us when they came up here to study anything. They just figured these people don't know very much, so we won't ask them. वो ये कहते थे इनको कुछ नहीं पता, हम इनसे नहीं पूछेंगे। तो हमारा आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या है। उन्होंने क्या किया था, एंड वेस्टर्न सोसाइटीज़ आर स्टार्टिंग टू ड्रा ऑन दिस विजडम, उन्होंने क्या किया था, वो अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर रिलाई करने लगे थे।
आंसर क्या हो सकता है हमारा यहाँ पे? रिस्पेक्ट फॉर इनविट ओपिनियन ग्रोज। अपने ओपिनियंस के ऊपर वो फोकस करने लगे थे। नेक्स्ट पे ज़रा क्वेश्चन नंबर पैसेज पैराग्राफ जी पे। सम साइंटिस्ट डाउट द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज बिकॉज द ऑक्यूपेशन ऑफ द गो बैक फॉर एनफ। सम साइंटिस्ट डाउट द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्हें अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर शक हो गया था। बिकॉज द ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्कटिक डजेंट गो बैक फॉर एनफ। कुछ ये कहते थे। अदर्स however point out that the first weather citations in far north like just 50, there are still huge gaps in our environmental knowledge। ह्यूज गैप्स मतलब ये है कि कुछ ये कहते थे कुछ ये कहते थे, तभी भी किसी को नहीं पता था कि असल में बात क्या है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो सकता है? रिमेन्स लिमिटेड। तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? डबल आई। नेक्स्ट पे है जरा क्वेश्चन नंबर 33 to 40 पे। नो मोर देन 2 वर्ड। 2 लफ्जों से ज़्यादा आपने यहाँ पे नहीं लिखना। If you visit the Canadian, you immediately appreciate the problem faced by people for whom this is home. It would clearly impossible for the people to engage in dash as a means of supporting themselves. Engage in dash as a means मतलब ज़रिया for supporting themselves, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। हम जाएंगे कैनेडियन आर्कटिक किधर है और देखेंगे engage in। ये आज ज़रा पैराग्राफ नंबर सी पे। सी में हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। द कैनेडियन आर्कटिक इज़ अ वास्ट विलेज एंड पोलर डेजर्ट snow for most of the year, venture into the terrain. Anyone who calls this home. Farming is out of the question and nature offers meager pickings. यहाँ पे क्या है? Farming is out of the question। यहाँ पे क्या कहते हैं? It would clearly be impossible for the people to engage in farming। खेती बाड़ी करना। For thousands of years they have had to rely on catching dash। क्या चीज़ पकड़ के उसके ऊपर गुजारा करते हैं? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। मुझे देखिए 4500 years ago सर्वाइविंग बाय एक्सप्लॉइटिंग सी मैमल्स एंड फिश। किसके ऊपर वो गुजारा करते? सी मैमल्स एंड फिश। अब जहाँ पे उन्होंने दो लफ्ज़ किए हैं, एंड के लफ्ज़ बोला है, तो आपने हमेशा दो लफ्ज़ों को ही ढूंढना है। एज अ मीन्स ऑफ सस्टेंस द हार्श सराउंडिंग सा मैनी people tried to settle their push their limits, although some were successful. The dash people were an example of the latter and for the environment and did not prove unmanageable. The dash people were an example। कौन से लोग जो थे वो examples थे? Life of the descendants of the Thule people is still harsh। Thule people। तो आंसर क्या है हमारा? हल। The dash people, the Thule people। नेक्स्ट पे है ज़रा। द टेरिटरी ऑफ न्यूइट्स कंसिस्ट ऑफ लिटिल मोर देन आइस रॉक। हम देख राइट आइस रॉक एंड क्या है? अ फ्यू डैश। हमने पूरा नहीं पढ़ा, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स को देख रहे हैं। आइस रॉक एंड अ फ्यू डैश एंड अ हैंडफुल ऑफ आइलैंड्स। हैंडफुल क्या है? थोड़े सारे आइलैंड्स। आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? अ फ्यू आइसलैंड। यहाँ पे देखो जरा, ये कहाँ से आंसर दिया हमने? आइस एंड रॉक को ढूंढा है। रॉक एंड आइस के लिए उसके बाद आंसर दे दिया। मैनी ऑफ देम हैव बीन obliged टू गिव अप देयर डैश लाइफस्टाइल। कौन सा लाइफस्टाइल उनका? डैश लाइफस्टाइल। बट बट दे स्टिल हैव रिलाई ऑन नेचर टू प्रोवाइड फूड एंड क्लॉथिंग। हैवीली ऑन नेचर। मस्ट हैव abandoned their nomadic ways। वेज क्या होता है? स्टाइल। abandoned मतलब छोड़ देना। मस्ट हैव abandoned। obliged to give up। give up का सिनोनिम क्या होता है? abandoned। nomadic। कौन सा लाइफस्टाइल? nomadic। but they continue to depend mainly on dash for their food and clothes। वो अपने खाने पीने के लिए किस पे डिपेंड कर रहे थे? but they heavily rely। rely मतलब डिपेंड।
rely on nature for their food and clothes. Dash produce is particularly expensive. क्या चीज़ एक्सपेंसिव थी जो पैदा होती थी? 7,000 के it could cost a family around 7,000 a year to replace meat they obtained themselves through hunting with imported meat. Imported. No more than two words. Meat. तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या है? मीट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी पैसेज के बारे में पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया।